कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, बट बल अक्सरहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ नहीं है। एक ऐसा इंसान जो कि बहुत से लोगों का गुलाम है और वो सारे के सारे जो उसके मास्टर्स हैं वो आपस में इख्तलाफ कर रहे हैं, उस शख्स को समझ नहीं आ रही मैंने कहना किसका मानना है। एंड अ स्लेव मैन बिलोंगिंग एंटायरली टू वन मास्टर, एंड अल्लाह गिव्स यू एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु बिलोंग्स एंटायरली टू वन मास्टर, और एक ऐसा इंसान जो एक मास्टर का गुलाम है, एक मास्टर के अंडर है। अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, यानी ये हम अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए सेंटेंस कहते हैं। तो अल्लाह ने हमें बताया इसी आया में, अल्हम्दुलिल्लाह, प्रेज बी टू अल्लाह, बल अक्सरहुम ला यालमून, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है, प्रेज बी टू अल्लाह। क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं कंपैरिजन में? नहीं, इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज टू अल्लाह। लेकिन अक्सर लोग नहीं समझते, अक्सर लोग नहीं जानते। अब ये इतनी एम्पावरिंग आया है, अगर आप इस पर सोचने बैठें कि आज का जो इंसान है, आप देखें ना, हमें ये धोखा दिया जाता है कि तुम फ्री हो। ये जो दहरियापन है, एथीज़म है, ये क्या कहता है कि जी फ्री हो जाओ रिलीजन की बाउंड्री से, क्या ये रिलीजन ने जो है वो लिमिट्स लगाई हुई हैं, ये भी हराम है वो भी हराम है, छोड़ो दीन को, मज़हब को, फ्री हो जाओ। लेकिन क्वेश्चन ये कि क्या वो फ्री हैं? क्या वो भी फ्री हैं वाकई? हमें तो वो कह रहे हैं फ्री हो जाओ, लेकिन क्या वो फ्री हैं? द आंसर इज़ नो। या तो वो मीडिया को फॉलो करेंगे, या तो वो उस दौर का जो मॉडर्न ट्रेंड है उसको फॉलो करेंगे, क्योंकि मोस्ट आर ट्रेंड फॉलोअर्स। किसी दौर में हिप्पीज़म आया, लोग हिप्पी बनना शुरू हो गए, हिप्पीज़म को फैशन समझना शुरू हो गए। किसी दौर में सोशलिज्म बहुत फ़रोग पाया, लोग सोशलिस्ट जहन के हो गए। किसी दौर में कम्युनिज्म बहुत फ़रोग पाया, लोग कम्युनिस्ट हो गए। ये सारे ट्रेंड्स हैं, ये आएंगे जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। व्हाट रिमेन्स इज़ अल्लाह ताला का कॉन्सेप्ट, एंड व्हाट रिमेन्स इज़ इस्लाम। इस्लाम चल रहा है, डे वन से चल रहा है, हज़रत आदम के दौर से चल रहा है। हज़रत आदम भी इस्लाम लेकर आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस्लाम लेकर आए थे। रिलीजन विल स्टैंड, इज स्टैंडिंग, एंड थ्रू आउट यू विल सी कि ये रहेगा रिलीजन। तो सवाल ये है कि क्या एक बंदा जब अल्लाह को छोड़ देता है तो वो ये समझता है कि वो आज़ाद हो गया, अब उसे किसी की ग़ुलामी नहीं करनी पड़ेगी, रादर उसे इंसानों की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी। वो इंसानों को भी खुश करेगा, ना इंसान खुश होंगे। उसे जो है वो माशरे की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, ना उससे माशरा खुश होगा। उसे कल्चर की भी ग़ुलामी करनी पड़ेगी, कल्चर भी उससे खुश नहीं होगा। उसे जो है वो इन वर्स्ट केस सिनेरियो ऐसी ऐसी चीज़ों की ग़ुलामी करनी पड़ेगी कि वो सोच भी नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो अल्लाह सुब्हाना व तआला की अब्दियत से निकल गया, जब वो अल्लाह की वर्शिप से निकल गया, तो फिर अल्लाह सुब्हाना व तआला ऐसे बंदे को छोड़ देते हैं कि ठीक है, तुमने मुझे मेरी कदर नहीं की। इन लोगों ने, जैसे अल्लाह कहते हैं ना, सूरह ज़ुमर की वर्स है कि इन लोगों ने अल्लाह की वो कदर नहीं की जैसे उसकी कदर करने का हक है। अब वेस्ट ने देखें, एक उनका कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, वेस्ट का एक कॉन्सेप्ट है फ्रीडम का। मगरबी जो तहजीब है उन्होंने एक फ्रीडम का कॉन्सेप्ट दिया ह्यूमैनिटी को अपनी समझ के मुताबिक। ज़ाहिर है वही को फॉलो करते नहीं है, उन्हें जो समझ आया वो उन्होंने हमें कॉन्सेप्ट दिया। वो कॉन्सेप्ट ये है कि फॉलो योर ड्रीम्स, अपनी ड्रीम्स को चेज़ करो नो मैटर व्हाट, एंड डू नॉट लेट एनी वन कम इन बिटवीन यू एंड योर ड्रीम्स, और किसी को भी अपने और अपने ड्रीम्स के दरमियान ना आने दो। सुनने में बहुत एम्पावरिंग सेंटेंस है, बहुत अच्छा सेंटेंस है, कॉन्फिडेंट लोगों का सेंटेंस है कि मैं अपना ड्रीम फॉलो करूँगा। फिर कहा कि अपने पैशन को फॉलो करो नो मैटर व्हाट एवर योर पैशन इज़, वो पैशन फॉलो करो। फिर कहा कि डू व्हाट यू फील लाइक। और आज हमारे मेजॉरिटी नौजवान नस्ल का ये कॉन्सेप्ट है, इसको दीज़म कहते हैं। मैंने एक लेक्चर में समझाया था, दी ईस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ लाइफ ये है कि मैं मानता हूँ खुदा है, मैं मानता हूँ वो ऑल लविंग है, लेकिन मैं वही को नहीं मानूंगा, वही एज ए सोर्स ऑफ गाइडेंस मैं नहीं तस्लीम कर सकता। इसको दीज़म कहते हैं, इस फ़लसफ़े को। तो आज हमारे मेजॉरिटी जो लोग हैं, चूँकि वेस्ट से किताबें आ रही हैं, वेस्ट से मोटिवेशनल स्पीकर्स आ रहे हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत थिन लाइन है। यकीन करें, अकीदा ऐसे ख़राब होता है आप सोच नहीं सकते। मैंने पढ़ी हुई हैं बुक्स, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह एक साइड पे अकीदा भी पढ़ा है, इस्लामी अकीदा, दूसरी साइड पे उनकी बुक्स भी पढ़ी हैं। ये अल्लाह ने बसीरत दी कि आई वॉज़ एबल टू रिकगनाइज़, लेकिन हर एक के पास ये चीज़ नहीं होती कि वो रिकगनाइज़ कर लें। बहुत से लोग उनसे हेल्प लेते हैं, जो कि कोई हर्ज नहीं है, मैं इसको नहीं कहता कि नहीं लेनी चाहिए। आप सेल्फ़ हेल्प बुक्स पढ़ें,
लेकिन बिवेयर के उनकी जो तहजीब है उसके कुछ ख़ास पिलर्स हैं, और उन पिलर्स में से एक पिलर है इंडिविजुअलिज्म, इनफरादियत। वेस्ट इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअलिज्म एंड इंडिविजुअलिस्टिक फिलॉसफी ऑफ लाइफ। उनका पहले ही जो फोकियत है वो इंडिविजुअल है। ह्यूमनिज्म की भी, ह्यूमनिज्म भी एक पूरी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है जो कहता है इंडिविजुअल मैटर्स, इन फर्द मैटर करता है, इससे पहले के माशरे की बात है, फ़र्द की बात करो। इस्लाम ऑन दी अदर साइड टॉक्स अबाउट कोलेक्टिविज्म। ये बहुत बेसिक डिफरेंस है। अब चूंकि वो इंडिविजुअलिज्म के कायल है, इनफरादियत के कायल है, उनके लिए फ़र्द की खुशी मैटर करती है रादर देन खालिक की क्या खुशी है, खालिक आपसे क्या चाह रहा है। तो इसलिए ये फ़लसफ़ा हमारे नौजवान नस्ल के जहनों में इस तरह सराहत कर गया है कि मैं आपको बता नहीं सकता, इस हिडन अंदाज में, कि अब हमारा बच्चा ये कहता है कि मैं वो करूँगा जो मुझे खुशी देती है चीज़। बस ये उनका फ़लसफ़ा बन गया। आई विल डू वट एवर आई फील लाइक, और अगर मुझे इसमें कोई रोकेगा तो वो इंसानियत का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ स्पीच का दुश्मन है, वो फ्रीडम ऑफ थॉट का दुश्मन है, वो बायगट है, और वो फ़लाँ है और वो फ़लाँ ढमका है। आज आप देखें कि इस्लामाबाद में फ़ोटो शूट हुआ, बच्चा था एक, उसने फ़ोटो शूट किया अजीब व गरीब लिबास पहन के, बड़ा मशहूर हुआ, वायरल हुआ कंटेंट। तो उसने पूरा जवाब दिया बच्चे ने अपने इंस्टाग्राम पे। उसने कहा कि भाई किसको क्या तकलीफ़ है ये करने से, मैं किसको कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा ना, बस आई विल डू वट एवर आई फील लाइक एंड नो वन कैन जज मी। कोई मुझे जज नहीं कर सकता सिवाय अल्लाह के। उसने अल्लाह का भी नाम लिया। उसने यहाँ तक कहा कि तुम सब अल्लाह से डरो कि तुम लोग मुझे जज कर रहे हो, मेरे लिबास को, मेरे साथ जो लड़की खड़ी फ़ोटोशूट में उसके लिबास को जज कर रहे हो। देखिए कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड। एक तरफ अल्लाह का भी नाम लिया जा रहा है, एक तरफ ये भी कहा जा रहा है तुम लोग अल्लाह से डरो, फिर ये भी कहा जा रहा है कि मैं वो करूँगा जो मेरा दिल करता है, तुम लोगों को क्या तकलीफ़ है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम को समझें, कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ आज़ादी को समझें। कुरानिक कॉन्सेप्ट आज़ादी का ये है कि तुम कहाँ धक्के खाते फिरोगे, कहाँ सर मारते फिरोगे, रिसर्चें करते फिरोगे, जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तुम्हारे लिए एक सिस्टम नाजिल कर दिया है, हलाल और हराम बता दिया है, तुम्हें फ्रीडम का कॉन्सेप्ट बता दिया है। वो फ्रीडम ये है कि अल्लाह के आगे सबमिट करो, तुम देखना अल्लाह तुम्हारे मामलात सारे अपने हाथ में ले लेगा, क्योंकि लोगों के दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला की दो उंगलियों के दरमियान है। तो कुरानिक कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम की तरफ आ जाओ, सिंपल एज दैट। अदरवाइज ट्राई कर लो, देख लो, अगर लोग की लॉयल्टी तुम्हें मिल जाती है अल्लाह को छोड़ के तो ट्राई कर लो। ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैंने की है। अगर आप इस पे सोचें, मोस्ट ऑफ अस, हम में से मेजॉरिटी इंसानियत, काफिर, मुसलमान, हर कल्चर के, वो इंसानों की लॉयल्टी के साथ बहुत स्ट्रगल करते हैं। दे लुक फॉर लॉयल्टी, वफ़ादारी। ठीक है, वेस्ट ने बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन क्या उन्होंने वफ़ादार लोग क्रिएट किए? वहाँ पे औरतें इनसिक्योर हैं कि मेरा खामद वफ़ादार नहीं है, उसके साथ साथ अफेयर्स होते हैं शादी के बाद। फिर वहाँ पर मर्द इनसिक्योर है कि मेरी बीवी वफ़ादार नहीं। वहाँ पे पॉलिटिकल लीडर इनसिक्योर है कि ये जो सामने मेरे लोग बैठे में जलसों में, ये मेरे साथ वफ़ादार नहीं है। ये सिर्फ तब तक है जब तक मेरे पास पैसे हैं, पर्क्स हैं, प्रिविलेजेस हैं। हर बंदा इनसिक्योर है क्योंकि उसके पास लॉयल लोग नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कैसे लॉयल लोग थे, क्या आप सोच सकते हैं? ऐसे लोग जो जान तक, अपनी जान तक सर्व करने पे तैयार हो जाते थे, विदाउट एनी ग्रीड। कोई ग्रीड नहीं, कोई लालच नहीं, ये रिस्क है अल्लाह की तरफ से, समझें इसको। जिस बंदे ने अल्लाह को छोड़ा फिर वो लोगों के हाथों जलील होता है, और जिस बंदे ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला का साथ पकड़ लिया, अल्लाह के साथ लॉयल्टी लगा ली, फिर अल्लाह उसके इर्द गिर्द ऐसे लॉयल लोग रख देता है कि वो हैरान रह जाता है कि ये कहाँ से आ रहे, एक्सट्रीमली लॉयल लोग। ये है आज़ादी कि अल्लाह मिसाल पेश करता है कि या तो सबके गुलाम बन जाओ या फिर एक मेरे होके रह जाओ, और फिर डिफरेंस देख लो। सो अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह खुद कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल प्रेज इज़ टू अल्लाह, बट बल अक्सरुहुम ला यालमून, लेकिन अक्सर लोग को समझ बूझ